जिसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जिसमें BS 6 ग्रेड का पेट्रोल और डीजल के उत्पादन के साथ साथ LPG, नेफ्था और एविएशन टरबाइन फ्यूल उत्पादन की क्षमता है। यहाँ BPCL द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। गौवंश संरक्षण और गौ अभ्यारण्य जैसे विशेष प्रस्तावित कार्यों को परिपोषित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले दे, हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले दे। अरे हाँ, आज बीना के लिए बेहद हर्ष का विषय स्वसहायता तो सभी जने के हैं। अरे हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले दे, हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले दे, हम गाड़ी से दे हैं पैदल ले दे, हम गाड़ी से दे हैं पैदल श्री गोविंद सिंह पैदल ले दे भैया, पैदल ले दे, पैदल ले दे भैया, पैदल ले दे, पैदल ले दे भैया, पैदल ले दे, पैदल ले दे भैया, पैदल ले दे। हम गाड़ी से दे पैदल ले दे, हम गाड़ी से दे निर्मला पैदल। कौन सी गाड़ी? अरे जोन गाड़ी में चाय मिलत है, जोन गाड़ी में चाय मिलत है, जोन गाड़ी में चाय मिलत है, जोन गाड़ी में चाय मिलत है। तो कैसी चाय? अरे फूंक फूंक के पी है पैदल ले दे, फूंक फूंक के पी है पैदल ले दे, हम गाड़ी से नगर पालिका बीना, ये सभी स्वसहायता समूह के उत्पादों का अवलोकन और निरीक्षण के साथ जानकारी लेते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जा और शौर्य से परिपूर्ण आज का ये हमारा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ की सौगात लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। मध्य प्रदेश बीना सागर के लिए आज बेहद ही ऐतिहासिक पल, महत्वपूर्ण क्षण, भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम लगभग 22 कार्यों का होगा। 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। बीना की बहनें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलती हुई टूल किट महिलाओं को सौंपते हुए और सबका अभिवादन और भैया मोहन यादव का आभार की तख्तियां लेकर छोटी छोटी बच्चियां अपने मामा जी को लाडली बेटियां द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पाती भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया जा रहा है। सुनीता पाठक पर्यवेक्षक और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभूतपूर्व क्षण और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ रुपए का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से करेंगे। 22 विकास कार्यों और का भूमि पूजन और लोकार्पण 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बीना के भाग्य और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, बुंदेलखंड की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, शुभागमन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ हैं माननीय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत मध्य प्रदेश शासन मंत्री जी, श्री धर्मेंद्र लोधी जी, श्री लखन पटेल जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती लता वानखेड़े माननीय सांसद महोदया सागर, श्री गोपाल भार्गव जी पूर्व मंत्री विधायक रहली, श्री शैलेंद्र जैन जी माननीय विधायक महोदय सागर, श्री प्रदीप लारिया जी माननीय विधायक महोदय नरियावली, श्रीमती निर्मला सप्रे जी माननीय विधायक महोदय बीना, श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी माननीय विधायक महोदय बंडा, श्री हरि सप्रे जी विधायक कुरवाई, श्री ब्रजेंद्र यादव जी विधायक मुंगावली, श्री गौरव सिरोठिया जी जिला अध्यक्ष
सागर श्री हीरा सिंह राजपूत जी, जिला पंचायत माननीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता तिवारी जी महापौर, श्रीमती लता सकवार माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बीना, साथ ही जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी बीना के लोकप्रिय नेतागण इस मंच पर आज सादर आमंत्रित हम सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और साथ ही हमारी बीना के सभी सम्मानीय हमारी भाइयों और बहनों, आज इस विशेष कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके लिए सौगात लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश की लगभग 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ की सौगात देंगे। हर मोहन कैसे राज, मोहन कैसे राज, हर कोने चले हो राजा, मोहन कैसे राज, 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 मोहन कैसे राज, मोहन कैसे राज, मोहन कैसे राज। जो आज सदस्यता ले रहे हैं श्री एच.बी. सिंह ठाकुर जी, श्री श्रीकांत पटेल, श्री सोमन यादव, श्री नंदकिशोर जी, श्री प्रवीण पस्तोरी, श्री महेंद्र यादव, श्री बाखन लोधी, श्री मनोज भारद्वाज, श्री आदित्य श्राफ, श्री रावण कठरिया, श्री संजीत पंथी, श्री सतीश पटेल, श्री अंकिता सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण पटेल, श्री बलराम कुर्मी, श्री एहसान अब्बासी, श्री हेमंत नायक, श्री रामजी खट्टर, श्री शशि कुशवाहा, श्री रामस्वरूप चौबे, श्री गोविंद ठाकुर, श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर, श्री अंकित पटेल, श्री रूप सिंह पटेल, श्री शैलेंद्र दीक्षित, श्री पुष्पेंद्र पटेल, श्री जालम चढ़ार, श्री रामस्वरूप चौबे, श्री मोहनपुरी गोस्वामी, श्री प्रतिपाल सिंह ठाकुर, श्रीमती मीना बंसल, श्री राम सिंह ठाकुर, श्री अजय गोस्वामी, श्री राजू रघुवंशी, अरविंदन बसाहरी, कमलेश कुमार जी राय, एडवोकेट रतिराम पटेल, जफर खान, डॉक्टर अंशुल जैन, हेमंत लोधी, श्री धर्मेंद्र यादव, नन्हेराज यादव, रविंद्र दांगी। 5,000 लोग, 5,001 राखी इसके बाद है ना, यहाँ आ जाएंगे हैं? अरे है ना, श्री सतीश पटेल, श्री अंकिता सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण पटेल, श्री बलराम कुर्मी, श्री एहसान अब्बासी, श्री हेमंत नायक, श्री रामजी खट्टर, श्री शशि कुशवाहा, श्री रामस्वरूप चौबे, श्री गोविंद ठाकुर, श्री वीरेंद्र चढ़ार, श्री रामस्वरूप चौबे, श्री मोहनपुरी गोस्वामी, श्री प्रतिपाल सिंह ठाकुर, श्रीमती मीना बंसल, श्री राम सिंह ठाकुर, श्री अजय गोस्वामी, श्री राजू रघुवंशी, अरविंदन बसाहरी, कमलेश कुमार जी राय। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से देंगे और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ का अंतरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से करेंगे। साथ ही बीना के विकास के लिए लगभग 22 भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों का भी यहाँ आयोजन है, जिसमें भूमि पूजन 11 कार्य हैं 53.94 करोड़ रुपए के और लोकार्पण 11 कार्य हैं 161.24 करोड़ रुपए के। कुल 22 कार्यों के 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों के द्वारा आज यहाँ किया जाएगा। भूमि पूजन और लोकार्पण जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा सागर रहेली मार्ग 98.38 करोड़ रुपए, लोक स्वास्थ्य यंत्र जिसके लोकार्पण 69 है 44.66 करोड़, बीना में लोक निर्माण विभाग के द्वारा हसुला डेमरोली मार्ग, शासकीय गर्ल्स हॉस्टल के पीछे प्रधानमंत्री मार्ग से धई बुजुर्ग तिगड्डा तक सड़क निर्माण 3.53 करोड़, खुरई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गड़ोला जागीर 2.64, बीना में हिंगटी से सिरोंजीपुर मार्ग 2.07 करोड़, बीना में ही बुखारा पट्टी मार्ग 1.8 करोड़, बीना में ही इंडोर हॉल 1.69 करोड़, बीना में ही बेहरना कनखर मार्ग 1.06 करोड़। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल सागर के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बंडा जिले के बंडा तहसील में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण का कार्य 0.5 करोड़ रुपए,
और मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के द्वारा रहली तहसील में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कार्य 0.5 करोड़ और इस तरीके से 161.24 करोड़ रुपए के जो निर्माण कार्य हैं इनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। इसके अलावा जो भूमि पूजन के 11 कार्यक्रम हैं, जिसमें जनपद पंचायत केसली में तुलसी पार जलाशय 13.77 करोड़, जनपद पंचायत देवरी में दोना लाखा नाला जलाशय 9.7 करोड़, रहली में ढाना हवाई पट्टी का उन्नयन एवं बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य 7.18 करोड़, सागर में लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र सागर का संयुक्त कंपोजिट कार्यालय भवन 6.83 करोड़, जनपद पंचायत देवरी में मुडेरी जलाशय 5.7 करोड़, जनपद पंचायत देवरी में ही वीर भरका जलाशय 4.13 करोड़, नगर परिषद कर्रापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रापुर में 1.59 करोड़, जनपद पंचायत केसली सहेजपुर में 1.59 करोड़ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद पंचायत बीना आगासोद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1.59 करोड़, जनपद पंचायत सायगढ़ में जसोदा से दतिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.2 करोड़ और जनपद पंचायत बीना में उप स्वास्थ्य केंद्र हिन्नौद में 0.65 करोड़ और इस तरीके से 53.94 करोड़ रुपयों के 11 कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के विकास को एक ऐसे स्तर पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मैं बता रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश के विकास में लगातार और सागर जिला और बीना में जो विभिन्न लोकार्पण के कार्य जो काम पूरे हो चुके हैं उनके लिए लोकार्पण का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों से होगा और कुछ भूमि पूजन और आने वाली 27 सितंबर को रीजनल इनक्लेव जो सागर में कॉन्क्लेव जो सागर में आयोजित होगी और एक नए इतिहास वहाँ पर लिखे जाएंगे औद्योगिक और सामाजिक विकास के। आपको बता दें बीना के इस कार्यक्रम में जो लोकार्पण हो रहे हैं उसमें MPRDC मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा सागर रहली मार्ग जिसकी लंबाई 37.41 किलोमीटर है जो 2 लेन है 98.38 करोड़ की लागत से है तैयार, जिसका लोकार्पण हो रहा है आज। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सागर जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल नल जल योजनाओं का लोकार्पण जिस पर 44.66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। बीना में हसुआ डेमरोली मार्ग जो 4.41 करोड़ की लागत से है। बीना में ही शासकीय गर्ल्स हॉस्टल तहसील के पीछे प्रधानमंत्री मार्ग से धई बुजुर्ग तिगड्डा तक 3.53 करोड़ की लागत से। खुरई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गड़ोला जागीर 2.64 करोड़ रुपए की लागत से। बीना में हिंगटी से सिरोंजीपुर मार्ग तक 2.07 करोड़, बुखारा पट्टी मार्ग 1.8 करोड़, इंडोर हॉल खेल एवं युवा कल्याण विभाग बीना में 1.69। चलिए कलाकारों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी प्रस्तुति कृपया जोरदार प्रस्तुति शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ ही क्षणों में मंच पर आगमन हो रहा है और जैसे ही आगमन होता है हम सब लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हे लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय हो लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ
सभी कलाकारों से अनुरोध है, जरा उत्साह के साथ, मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आ चुके हैं, जरा उत्साह के साथ अगवानी होना चाहिए और सामने बैठे लोगों से नहीं, मंच पे विराजित हमारे सभी नेताओं से भी अनुरोध है कि लगना चाहिए कि उज्जैन के महाकाल के लाल हम सबके बीच आ चुके हैं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। सामने सभी बैठे सभी बंधुओं से अनुरोध है, सभी माता बहनों से अनुरोध है, जरा कलाकार बंधुओं से अनुरोध है कि पूर्व की तरह जरा उत्साह के साथ, अच्छे संगीतमय वातावरण के साथ, जरा जोरदार प्रस्तुति के साथ। गाइए बजाइए, उत्सव और माहौल बनाइए कि आज बीना के लिए सौगात लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक ऐसी खुशी का पल कि पता हो कि बुंदेलखंड का शौर्य और पराक्रम क्या होता है। वास्तव में आज बीना की धरती पे आयोजन को उत्सव में बदलते हमने देखा है। पहली बार आज बीना का जमशेला जो कि आयोजन को उत्सव के रूप में बदल दिया। जरा अच्छी जोर से बधाई बजाओ भैया, ताली के साथ गाएं, उठाइए दोनों हाथ। ओके सरिया बालम आवो नी पधारो मार दे, सरिया बालम आवो नी पधारो मार दे, ओ आवो नी पधारो मार दे, ओ आवो नी पधारो मार दे, केसरिया बालम आवो नी पधारो मार दे, केसरिया बालम आवो नी पधारो मार दे। सुनाई दे रही है नंद के आनंद भयो जो भी आप बजा रहे थे गीत, वो वाला गीत जरा बजाएं आप। जल्दी करिए, देखिए आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी मंच पे आने वाले हैं। थोड़ा भैया जरा जोरदार जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का अनावरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से हम भी इस लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। बीना के लिए आज उत्सव का माहौल, एक ऐसा क्षण और एक ऐसा पल जिसका हम सब बेसब्री से बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ कर कमलों से भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम 22 कार्यों के 215.18 करोड़ रुपए के कार्यों का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ और मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ रुपए की सौगात देने माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। जरा पीछे से भी जोरदार तालियों की आवाज आना चाहिए, जरा आगे वाले भी, अरे जरा खड़े होकर, जरा झूमकर, अरे जरा जोरदार बधाई हो जाए भैया, जरा खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दे। मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आ चुके हैं। अरे महाकाल के लाल मोहन यादव जी हम सबके मत आ चुके हैं। जरा जोरदार तालियों की आवाज, अजय सिंह मम्मा तालियों की आवाज नहीं आ रही है। भागड़ वाले भैया जोरदार जरा तालियां बजा दो। बुंदेलखंड की सोनल माटी पर हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत। स्वागत है भाई,
सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन। ऐसे नहीं, पूरे प्रांगण पंडाल से जहां तक भी आवाज जा रही सभी दोनों हाथ ऊपर करें, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही सभी दोनों हाथ ऊपर करें और ताली के साथ गाएं। क्या? सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो भाई को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। प्रज्वलित करते माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे बीना और सागर के सभी लोकप्रिय कर्मठ जनप्रतिनिधिगण, बीना के उज्जवल प्रगतिशील भविष्य की कामना मन में करके दीप प्रज्वलित करते माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर बीना की इस धरती पर पधारे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहें, ऐसे हमारे कार्यकर्ता इस बात की चिंता कर लें। थोड़ा सा हम और आप पीछे हो जाएं। आवाहन दीपक पुंज का, आवाहन सुख और समृद्धि का। ओम अग्निर ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। हे दीपक, जिस तरह आप ऊर्ध्वगामी हैं वैसे ही हमारा देश प्रदेश ऊर्ध्वगामी और उनका भाग्य, भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और धन की प्रबलता और प्रखरता यूं ही प्रकाशमान रहे, यही मंगल कामना सत्संकल्प लेकर दीप प्रज्वलन करते माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ है श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद महोदय सागर, श्री गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री विधायक रहली, श्री शैलेंद्र जैन जी, माननीय विधायक महोदय सागर, श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक महोदय नरियावली, श्रीमती निर्मला सप्रे जी, माननीय विधायक महोदया, श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, श्री हरि सप्रे विधायक जी, श्री विजेंद्र यादव विधायक जी, श्री गौरव सिरोठिया जी जिला अध्यक्ष, हीरा सिंह राजपूत जी, श्रीमती संगीता तिवारी और लता सकवार जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बीना। सभी दीप प्रज्वलन करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं बीना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। आज का ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण हमारे लिए बीना की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव, लाडले भैया, हम सब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के बेहद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपसे निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ रुपए की सौगात और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज यहाँ किया जाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है कि अभी भी बहनों का दिल नहीं भरा है और राखी आपको सौंपना चाहती हैं। हमारी बीना की सागर की बहनें, लाडली बहनें अपने प्यारे मोहन भैया को राखी समर्पित करना चाहती हैं। मैं निवेदन करती हूं बहनों से कि वे कृपया कर मंच पर आएं और हमारे यशस्वी, माननीय, ओजस्वी, कर्मठ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम सब के लिए लेकर आए अपने भैया को राखी भेंट करें। सभी बहनें जोरदार तालियां बजाएं और इस राखी में आप भी अपना प्रेम और उत्साह सम्मिलित कीजिए। ये बहनों का प्यार लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जताने के लिए यह राशि इन बहनों के द्वारा भेंट की जा रही है। बीना की ये जो बहनें हैं, इन तमाम
जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं पूरी की पूरी बीना की हमारी समस्त बहनों का, उनके द्वारा यह राखी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेंट की जा रही है। और आज का दिन खास बीना के लिए, मैंने कहा था सितंबर बहुत खास। सितंबर में पिछले साल 14 सितंबर को ये बहनें श्रीमती मंजू साहू, शोभा ठाकुर, कल्पना विश्वकर्मा, डाली विश्वकर्मा, प्रीति दुबे, सुनीता अहरवार, ज्योति ठाकुर, सपना मलिक, इन बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यह राखी भेंट की गई। और अब स्वागत के क्रम को हम यहाँ प्रारंभ करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री माननीय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती लता वानखेड़े जी, डॉक्टर लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद सागर, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय विधायक रहेली, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री शैलेंद्र जी जैन, माननीय विधायक सागर, आपसे भी आग्रह है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक महोदय नरियावली, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती निर्मला शप्रे, माननीय विधायक महोदय बीना, कृपया स्वागत करें। और एरण बीना का छायाचित्र जो गुप्तकालीन 15वीं शताब्दी की गुप्तकालीन युग की ऐतिहासिक धरोहर है, कृपया वह भी वो भेंट करेंगी श्रीमती निर्मला शप्रे जी। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा एरण जो पुरातात्विक दृष्टि से बीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, एरण की यह भगवान बराह की जो छायाचित्र है वह विधायक जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेंट की जा रही है। एरण जो पुरातत्ववेत्ताओं के लिए हमेशा से शोध का केंद्र रहा है, वहाँ भगवान बराह की एक मूर्ति भी है और उसी मूर्ति का यह चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेंट किया जा रहा है। बीना की यह ऐतिहासिक भूमि, मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री बीरेंद्र सिंह जी लोधी, माननीय विधायक बंडा से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री हरि सप्रे जी, माननीय विधायक कुरवाई, श्री बीरेंद्र सिंह जी लंबरदार, माननीय विधायक महोदय बंडा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए श्री हरि सप्रे जी विधायक कुरवाई, आपसे भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया स्वागत करें। श्री ब्रजेंद्र यादव विधायक मुंगावली, आपसे भी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया स्वागत करें। श्री गौरव सिरोठिया जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सागर, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री हीरा सिंह जी राजपूत, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सागर, आपसे भी आग्रह है कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती संगीता तिवारी जी, महापौर नगर निगम सागर, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। ले जाओ। श्रीमती लता सकवार, माननीय अध्यक्ष नगरपालिका बीना, आपसे भी आग्रह है कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। यार प्रशासन ने हमें लिख के दी है। श्री प्रभुदयाल जी कुशवाहा, सब हो गए हमारे नाम लिस्ट के हिसाब से।
श्रीमती लता, अरे यार तो हमारे पास लिस्ट थी तो होना चाहिए, जो लिखे थे हमारे हो गए पूरे, हाँ हो गए हमारे। श्रीमती लता सकरवार नगरपालिका अध्यक्ष, श्री रमाकांत बिलगैया उपाध्यक्ष, श्री संजय सिंह घोष सभापति पार्षद, श्री विकास राजपूत पार्षद, सभी संयुक्त रूप से करेंगे। श्री संतोष राय पार्षद, श्री जितेंद्र बोहरे पार्षद, श्री गौरी राज पार्षद, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, श्री हरिओम चौबे जी पार्षद जी, सभी लोग संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रण दूंगा श्रीमती रानी रेकवार जी के लिए। स्वागत क्रम, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब स्वागत उद्बोधन के क्रम में मैं सबसे पहले विनम्र आग्रह करती हूँ आदरणीय श्रीमती निर्मला सप्रे जी का, माननीय विधायक महोदया बीना, वे कृपया कर मंच पर आएं और यहाँ स्वागत उद्बोधन दें। माननीय श्रीमती निर्मला सप्रे जी। आज का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं विनम्र आग्रह करती हूँ श्रीमती निर्मला सप्रे जी का, माननीय विधायक महोदया बीना, वे कृपया कर मंच पर आएं और स्वागत उद्बोधन दें। बीना की धरती उत्साह और उमंग से प्रफुल्लित, बड़ी माला से बीना के सभी स्थानीय हमारे नेता, जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका परिषद के सभी सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं और इस बड़ी माला में आप सभी अपना स्नेह और प्रेम भी साथ में संजो कर दें। लाडली बहनों के लिए स्वागत लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आए हुए हैं। बीना के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण। बोलो भारत माता की, भारत माता की। श्री कटरा स्वामी जागेश्वरी मैया महादेव घाट के राजा भगवान विष्णु देव रघुनाथ जी के सरकार और महावीर स्वामी जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मैं चंद लाइनों में अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है बीना की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहिए। आज बड़े हर्ष के साथ बीना के विकास को तेज गति प्रदान करने वाले जननायक, विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी बीना विधानसभा के वासी आपको हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे संवाद के प्रभारी परम आदरणीय मुकेश चतुर्वेदी जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे जिला सागर संभाग के प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा जी, हमारे जिला के गौरव आदरणीय गौरव सिरोडिया जी, हमारी सांसद हमारी दीदी लता बानखेड़े जी, गोपाल भार्गव जी, प्रभुदयाल पटेल जी, आदरणीय प्रदीप लहारिया जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, आदरणीय बीरेन लोधी जी, आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी। विधायक बनाया, लेकिन समस्या ये थी कि विधायक तो बन गई थी लेकिन कुछ काम करने में असमर्थ थी। लगातार क्षेत्र से एक ही आवाज, दीदी आपको आगे बढ़ना है, दीदी आपको ये काम करना है,
लेकिन क्या करें, कैसे करें, ये आप भी समझ रहे थे भाइयों और मैं भी समझ रही थी। एक दिन मैंने विचार किया सम्मानीय भाइयों कि कुछ भी हो, यदि बीना विकास के लिए या यदि बीना के क्षेत्र के विकास के लिए यदि मुझे बलिदान देना भी पड़े तो मैं वो बलिदान अवश्य दूंगी। इसका विचार बनाकर मैंने बाबा महाकाल के बेटे आदरणीय परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष शपथ ग्रहण की और इस पार्टी को मैंने चुना जो पार्टी हर गांव गली मोहल्ले के विकास को आगे बढ़ाती है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूं साथियों कि आपने हर बार मुझसे कहा, किसी भाई ने कहा कि मेरे पानी की समस्या, किसी लाडली बहनों ने कहा कि मुझे सरकारी योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कोई भाई कहता है कि नगर पंचायत बनवा दो दीदी, कोई भाई कहता है कि बीना को जिला बनवा दो दीदी, और कोई क्या लोग कहते हैं कि बीना का चहुमुखी विकास करा दो दीदी, कोई कहता है कि 100 बिस्तर अस्पताल बनवा दो दीदी। आदरणीय भाइयों, आज मैंने जो भी कुछ किया है आप सबके लिए किया है और इस लक्ष्य को लेकर किया है और मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने अपनी शपथ ग्रहण की है। आदरणीय साथियों, मैं आप सबकी जो अंदर आपके मन में है वो सारे मांगे मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखती हूँ। आज मैं अपने बड़े भैया जिनने मुझे अपने छोटी बहन की तरह माना और सिर पर हाथ रखा, ऐसे बड़े भैया जो मेरे सगे भाई से बढ़कर हैं, आज मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अपने बीना विधानसभा की जो आशा है, जो उम्मीद है, जो मांग है, उनके समक्ष में रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी जानते हैं कि बीना को जिला बनाने की मांग 40 वर्षों पुरानी है। बीना के मेरे सम्मानीय भाई 80 किलोमीटर दूरी पर चलकर सागर जाते हैं। इनकी पहली प्राथमिकता है कि बीना को कैसे जिला बनाए। मैं अपने बड़े भैया से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि मेरे बीना को जिला बना दीजिए, ऐसी सुविधाएं दिला दीजिए, ऐसा विकास करा दीजिए जिससे हमारा बीना चहुमुखी विकास कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भैया की दूसरी मांग रखती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे किसान बहुत गरीब हैं। बीना नदी परियोजना जो कि हमारी बीना नदी का ही नाम रोशन करती है, लेकिन भैया इन बीना नदी परियोजना में मात्र मेरे बीना विधानसभा के मात्र 22 गांव जुड़े। बड़ा दुख होता है मेरे बीना के किसानों को कि उस नदी के नहर से गांव जुड़ ना सके। मेरी मांग है कि बीना नदी परियोजना में 70 गांव नहीं, पूरे 101 गांव, 151 गांव जोड़े जाएं। ये मेरी दूसरी मांग है। आदरणीय भैया, हमारे बीना विधानसभा की 25 पंचायतें जो खुरई तहसील में लगती हैं, बहुत ही दुखी हैं उन क्षेत्र के लोग। कहते हैं कि हम राजस्व के काम करवाने हम खुरई जाना पड़ता है दीदी, कुछ तो करो दीदी, हमने तुम्हें विधायक बनाया दीदी। मैं माननीय मुख्यमंत्री और मेरे बड़े भैया के समक्ष अपनी तीसरी मांग रख रही हूँ कि खिमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले, जिससे हमारे खिमलासा पंचायत के 25 पंचायतों के लोग खुरई तहसील में ना जा सके। आदरणीय भाइयों, मैं अपनी चौथी मांग भी रखती हूँ। हमारा मंडी बामोरा क्षेत्र बीना से करीब 30 किलोमीटर है। वहां पर ना तो महाविद्यालय है और उनको अपने रोज के काम करवाने तहसील 30 किलोमीटर बीना में आना पड़ता है। मेरा
हमारे बड़े भैया और इस प्रदेश के यशस्वी, जिनने विकास के लिए दिन रात मेहनत की, ऐसे बड़े भैया से मैं अपनी चौथी मांग रखना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया, मैं चाहती हूँ कि मंडी बामरा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और वहां पर महाविद्यालय खोला जाए, जिससे ये लोग कहते हैं मंडी बामरा के हमारे सम्मानीय भाइयों कि ये कहते हैं कि हमारा क्षेत्र विकास से दूर है। जब नगर पंचायत बन जाएगी तो भरपूर विकास होगा और महाविद्यालय खुल जाएगी तो वहां की बच्चियां वहीं पढ़ेंगी। मैं भाई से पांचवी मांग अपनी रखना चाहती हूँ। आदरणीय भाई, आपने हमेशा हम महिलाओं को सम्मान दिया है और आपकी बहनें, मध्य प्रदेश की बहनें सारी लाडली हैं और मैं चाहती हूँ कि हम लता दीदी और हम आपकी लाडली बहनों से रहें। तो मैं मांगती जाऊंगी। मेरे भानगढ़ के भी क्षेत्र के लोग क्यों अकेले बैठे? मैं चाहती हूँ, मेरे वहाँ के लोग चाहते हैं कि भानगढ़ के लिए एक बड़ा महाविद्यालय दिया जाए और उप तहसील के लिए भवन दिया जाए, जिससे वहाँ की बच्चियाँ जो 30 किलोमीटर चलकर अपने वाहनों से बीना पढ़ने आती हैं तो उनकी व्यवस्था वहाँ कर दी जाए। मैं अब बीना के नागरिकों की बात करना चाहती हूँ, उन विद्यालय की बात करती हूँ, उन विद्यार्थियों की बात करना चाहती हूँ। मेरे बीना में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो वहां पर पढ़कर नौकरी पा सकें। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, रिफाइनरी, जेपी पावर प्लांट, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, लेकिन बीना के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। यदि मिलती है तो धूल लक्कड़ मिलती है। मेरे परम सम्मानी भाई से विनम्र निवेदन है कि इन बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी में 50% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और इनके पढ़ने के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोला जाए, जिसमें पेट्रोकेमिकल कोर्स को भी शामिल किया जाए, जिससे ये हमारी प्रदेश की और देश की सरकार ने इतना बड़ा पेट्रोकेमिकल हब का जो उद्घाटन किया है, जिससे स्थानीय लोगों को यहीं पढ़कर और यहीं पर नौकरी की व्यवस्था हो जाए। आदरणीय भाई, मैं अपने क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या से भी आपको अवगत कराना चाहती हूँ। मेरा पूरा बीना विधानसभा का शहरी क्षेत्र चारों ओर से बड़े बड़े उद्योगों से घिरा हुआ है। जब भी यहाँ से बड़े बड़े वाहन इन उद्योगों को लिए जाते हैं, बीपीसीएल के लिए जाते हैं, जेपी के लिए जाते हैं या पावर ग्रेड के लिए जाते हैं, तो इन बड़े बड़े वाहनों के नीचे मेरे बीना विधानसभा के लाडले छोटे छोटे भाई उन वाहनों के नीचे दब जाते और कई बार मौत के शिकार होते हैं। ये वे दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। बस इतनी कृपा कर दो बीना विधानसभा के लोगों पर कि एक बड़ा रिंग रोड, 40 किलोमीटर का रिंग रोड आप दी दीजिए, जिससे हमारे बीना के विधानसभा के छोटे छोटे बच्चे उन बड़े बड़े वाहनों के नीचे ना आए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आदरणीय मेरे सम्मानीय बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी के, कि हमारे यहाँ भी ऐतिहासिक एरण हैं। कई वर्ष पहले यहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन एरण को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित ना होने के कारण बंद हो गया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको कैलेंडर में शामिल करके और एरण को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जिससे हम लोग भी मकर संक्रांति पर, जैसे कि उज्जैन में महाकाल मंदिर पर मेला लगता है, तो हम भी उस छोटा सा मेला हम लोग भी लगा सकें। हमारे भाई से भी और भी विनम्र निवेदन है, समय लग रहा है, मैं बड़ी बड़ी छोटी छोटी बात कहना चाहती हूँ। आज हमारी नगर पालिका की स्थिति देखे, 600 स्क्वायर फीट में हमारी नगर पालिका का भवन बना है और इन 600 स्क्वायर फीट में ऐसा लगता है कि ये कोई मकान में रहने वाला है। यदि आप दे सकते हैं तो एक आधुनिक भवन दे दीजिए नगर पालिका के लिए, जिससे हम भविष्य में जो हमारा भविष्य में बड़ा एक बहुत बड़ा शहर बनेगा तो नगर पालिका छोटी ना रह जाए। मैं किसान भाइयों की भी बात करना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे किसान भाई
अपनी गेहूं तुलाई के समय किराए की भूमि लेते थे, लेकिन बहुत यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। किसान भाई बहुत परेशान होता है। तुलाई के वक्त किसानों की जमीन हमें उनको किराए पे लेना पड़ती थी। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृषि उपज मंडी का विस्तारीकरण कर दीजिए, जिससे हम आज 9 एकड़ भूमि पर जो बनी है वो कल भविष्य में 35 एकड़ भूमि पर कृषि उपज मंडी का निर्माण हो। बहुत छोटी छोटी और समस्याएं हैं। गड़ा पड़रिया की सिलार नदी की बात करें जिस पर पुल निर्माण होना है, गणेशा नदी की बात करते करें तो उस पर भी निर्माण होना है। मैं मंडी बामरा के कृषि मंडी उपज भवन की बात करना चाहती हूं जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मैं जनपद पंचायत कार्यालय की बात करना चाहती हूं जो जर्जर अवस्था में है। मैं लाडली बहनों के लिए गैस शहरी और ग्रामीण बाल विकास कार्यालय की बात करना चाहती हूं जो अभी है ही नहीं, और जो भी है तो क्षेत्र में बहुत कम है। मैं न्यायालय परिसर में और भी बात करना चाहती हूँ। हाँ जी जी, बस एक बात और कहना चाहती हूँ साथियों कि इस क्षेत्र के अंत में इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने 15 वर्षों की राजनीति से क्या हासिल किया है। मेरे क्षेत्र के प्राण प्रिय भाइयों आज इस सगे भाई से बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनेंगे। मेरा त्याग, मेरा बलिदान बीना के सैकड़ों सपनों को पूरा कर सकती है तो ये निर्मला सप्रे हले हजारों आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब फैसला इस सभा के बाद आपका होगा। यदि मैं गलत रहूं या सही रहूं, यदि सही रहूं तो भरपूर आशीर्वाद देना मेरे बीना क्षेत्र के सम्मानी भाइयों। बहुत सारी बातें हैं कहने को, चूंकि समय भी है और इस भीषण मैं इन सबका धन्यवाद देना चाहती मेरे सम्मानीय भाइयों कि इतनी बारिश के बाद भी आपकी इस बहन का हौसला बढ़ाने करने मेरे सम्मानीय भाई उपस्थित हुए हैं और आपके मुख से सुनना चाहते हैं। मैं अपने भाइयों के कभी आंगन में बैठकर बात कर लूंगी। यदि गलती कर रही है तो आप डांट देना, यदि मैं सही हूं तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। चंद पंक्तियों में मैं अपनी बात खत्म करती हूं कि सौंप दिया है सब मैंने, सौंप दिया है सब मैंने, अब भार तुम्हारे हाथों में, बिना विकास की जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे बीना विधानसभा के समस्त मेरे सम्मानीय भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायिका श्रीमती निर्मला सप्रे जी। और मंच पर सत्सम्मान आमंत्रित करती हूँ श्रीमती लता वानखेड़े जी को। माननीय सांसद महोदया सागर जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे श्रीमती लता वानखेड़े जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक, मानवीय संवेदनाओं के संवाहक, संस्कृति, संस्कार और संघर्ष की तपोभूमि, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बता रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय सम्माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सम्माननीय श्री लखन पटेल जी, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय सम्माननीय गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री, हम सबके लाडले विधायक परम सम्माननीय शैलेंद्र जैन जी, परम सम्माननीय प्रदीप लारिया जी, हमारी बहुत ही लाडली बहन जिन्होंने अभी बीना के लिए इतना कुछ यहाँ पर मांगा है, इतनी चिंता की है बीना वासियों की, ऐसी हमारी बहन श्रीमती निर्मला सप्रे जी,
हमारे विधायक महोदय सम्मानीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी, कुरवाई से विधायक हमारे भाई सम्मानीय हरी सपरे जी, मुंगावली से पधारे सम्मानीय भाई ब्रजेंद्र यादव जी, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय गौरव सिरोठिया जी, हमारे भाई जो गुना से पधारे हैं सम्मानीय केपी यादव जी, हमारे जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष माननीय हीरा सिंह राजपूत जी, हमारी यशस्वी महापौर सम्मानीय संगीता तिवारी जी, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष बहन लता सकवार जी, हमारी जनपद के अध्यक्ष बहन उषा राय जी, हमारे सभी सम्मानीय पार्षदगण, सभी सम्मानीय सरपंचगण, मंच बहुत समृद्ध है। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्माननीय बंधुवर, सम्माननीय बहनें, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारे सम्मानीय जनता जनार्दन का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब बहुत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। आज बीना की जनता ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का अपार असीम अभिनंदन किया, ऐतिहासिक अभिनंदन किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं बीना की जनता जनार्दन का, हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी 11 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद उन्होंने जो विकास की बारत लिखी, विकास की जो कहानी लिखी, वो अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। पूरे प्रदेश में विकास बोल रहा है, विकास दिख रहा है और विकास महसूस हो रहा है। और जिस तरह से अभी हमारी बहन ने यहाँ पर जो मांगे दी हैं, मांग की है, मैं उसका समर्थन करती हूं और उनके वो शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर समर्पित करती हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहती हूं कि मुझे पता है आप बीना के विकास में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश का विकास करने की कसम खाई है। आप कहते हैं हमने मध्य प्रदेश की तकदीर बदलने की कसम खाई है, हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की कसम खाई है। अरे ये निकम्मे कांग्रेसी क्या रोकेंगे मध्य प्रदेश के विकास के बढ़ते कदमों को? अरे हम तो वो चिराग हैं जिन्होंने तूफानों में भी जलने की कसम खाई है, जिन्होंने तूफानों में भी जलने की कसम खाई है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद महोदय सागर, विनम्र आग्रह करती हूँ हमारे लोकप्रिय जननायक श्री गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री विधायक रहली, जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए श्री गोपाल भार्गव जी का। भारत माता की। इतनी तूफानी भीड़, तूफानी स्वागत और भारत माता के प्रति इतना कमजोर भाव, पूरी ताकत और शक्ति के साथ में। देखो हमारी दोनों महिला नेतियों ने कितना शानदार भाषण किया, इतनी शक्ति के साथ में। और आपकी आवाज यदि कमजोर रहेगी तो आप माने जाएंगे कि महिलाओं से कमजोर। भारत माता की, भारत माता की। आज बीना की इस महती जनसभा में मुझे लग रहा है कि दूर दूर तक मानव समुद्र, मानव सैलाब आज बीना की सड़कों पर भी है, मैदानों में भी है। और तो और मैं ओवरब्रिज पे देख रहा था, आरओबी पे इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। ऐसी प्यारी जनता के लिए यहाँ अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आई है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो जमीन से जुड़े हुए हैं, अनुभवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी, और हमारे सार्वजनिक जीवन में जो चीज
विषय हमको छूते हैं सभी से बहुत ही जुड़े हुए। हमारे मंत्रीद्वय जो राज्य शासन में अलग अलग विभागों में काम देख रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं। हमारे विधायक साथी सभी विराजमान हैं, पूर्व विधायक विराजमान हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद जिनका भी आपने भाषण सुना, लता बानखेड़े जी, वो भी विराजमान हैं। और समूचा सागर जिले का, बल्कि हमारे कुरवाई से भाई हरी सप्रे जी भी आए हैं और सभी हमारे विधायकगण, सभी के लिए मेरा संबोधन है, सभी को नमस्कार है। और सम्मुख उपस्थित सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रेमी बंधुओं के लिए आप दोनों को दोनों हाथ जोड़ के गोपाल भार्गव का नमस्कार है, प्रणाम है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, मैं तो आपका भी कहूंगा, आपका सहयोग नहीं होता तो मध्य प्रदेश में आजू बाजू के क्षेत्रों के लोग भी आए हैं, सागर संपूर्ण जिले के लोग आए हैं, और आपके कारण से यह संभव हो सका कि आज मध्य प्रदेश में अपनी सरकार है। तमाम प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं चुनाव के पहले, इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे मालूम है, 9वां कार्यकाल है मेरा, मैं 40 सालों से ज़्यादा विधायक हूं अनवरत। मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता से ज़्यादा समझदार जनता पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और इस बात को लोगों ने प्रमाणित कर दिया। मध्य प्रदेश की जनता, बहुमत आया, उसके बाद 4 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव हुए। आपने मोदी जी के आह्वान पर, हमारे नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से बहुमत दिया, फिर से हमारी सरकार बनी, भले ही एनडीए की बात। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि बीना शहर ने और बीना विधानसभा क्षेत्र ने जो विकास और तरक्की पिछले वर्षों में की थी, स्वर्गीय बापट जी के समय की थी, महेश राय जी के समय की थी, और भी हमारे जो पूर्ववर्ती नेता रहे हैं सबके साथ में की थी। निर्मला जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि पहले जो प्रगति हुई, तरक्की हुई, विकास हुआ, लोगों की समस्याएं निपटाने सुलझाने का काम हुआ, गरीबों के आंसू पोंछने का काम हुआ, बेबस और लाचार मायूस मजलूम लोगों की मदद का जो काम हुआ, उस काम को उन्होंने अपने मांग पत्र में बता दिया कि वह पिछले कार्यकाल में जो हमारा नेतृत्व रहा है उसके ही समकक्ष सोचती हैं, बल्कि उससे भी आगे सोचने का काम निर्मला जी ने आप सभी के हितों में किया है। तो प्रदेश में बहुत तरक्की हुई, विकास हुआ। ऐसी सड़कें आप सभी लोगों ने देखा, विदिशा के यहाँ से सड़कें बन रही हैं, आप सभी लोग देखो, चारों तरफ 4 लाइन 2 लाइन सड़कें, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं जब बीना आता था कभी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो इतने आरोपी थे रास्ते में कि ट्रेन हमारी चूक जाया करती थी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि बीना से कभी सागर जाओ तो जो 10-15 साल बाद लोग आए होंगे वो सोचेंगे कि वास्तव में हम बीना ही आ रहे हैं, बीना से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आप सब लोगों ने इस परिवर्तन को देखा होगा। ये परिवर्तन 20 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और अब हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री चला रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि उससे 4 गुनी प्रगति अब मध्य प्रदेश की आगे आने वाले 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में आपको देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है किसी कारण से, किसी वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी जी न रह पाई हो समय, लेकिन निर्मला जी ने, हमारे नेतृत्व ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्रेरणा ने उस त्रुटि को, उस गलती को, उस कमी को, उस खामी को सुधारने का काम किया। और यह काम आप सभी लोगों का जो लाभ होगा वह आपके लिए देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, वो ऐलान करेंगे इस बात का कि अब बीना विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्र में सबसे आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा, अव्वल रहेगा अरमान। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपसे विनय करता हूं, निवेदन करता हूं कि परीक्षा की इस घड़ी में
हमारा नेतृत्व जो कहे, मुख्यमंत्री जी जो कहें, आप उस पर खरे उतरें और खरे उतर के यदि वास्तव में आपके दिल में कशिश है, आपके दिल में तमन्ना है, आपके दिल में जज्बा है कि बीना विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, वास्तव में विकास हो, सिर्फ कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी करनी भी वैसी होना चाहिए जैसी हमारी कथनी है और इस बात को आप साकार होते हुए देखेंगे। यही आशा और उम्मीद है। आने वाला समय जो भी इम्तहान लेगा, इम्तहान में आज जो मुख्यमंत्री जी अपेक्षा लेकर आए हैं उस अपेक्षा पर हम सफल होंगे, आप अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। यही आशा और उम्मीद आप सबसे मैं करता हूं। आप सब लोग, मैं देख रहा था क्या स्वागत किया आपने मुख्यमंत्री जी का, और मुझे तो आज यहाँ जाम लगा था, 2 किलोमीटर पैदल और एक मोटरसाइकिल मिल गई तो 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल से यहाँ तक आना पड़ा। शायद मैं पहली बार किसी सभा में मोटरसाइकिल से आया हूँ। तो ये इस बात का प्रतीक है वास्तव में चारों तरफ से जो आपके मन में तमन्ना, आपके मन में जो इच्छा है, आपके मन में जो तड़प है, जो प्यास है, वह रास्ता रोकना जो है या मुझे रास्ता मिलना नहीं हो, वह वास्तव में आपकी तड़प के कारण, आपकी प्यास के कारण इतने लोग एकत्रित हुए, इतने लोग जुड़े कि हम जाके मुख्यमंत्री जी को सुने और उनसे अपनी बात कहें, जो कि अभी आपकी प्रतिनिधि ने कह दी। एक मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, और लगातार कोई का भी समय हो, कोई जीते या ना जीते, एक विधानसभा पक्की तौर पे जीतने वाले लगातार प्रदेश में नहीं देश में जिनका नाम सम्मान्य गोपाल भार्गव जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान हमारे अपने जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, माननीय सांसद लता वानखेड़े जी, जोरदार अभिनंदन करो बहन का भी। और बीना में कितना सुंदर योग है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। भगवान करे उनकी इस सोच पे किसी की नजर नहीं लगे, माननीय मोदी जी की। उनने कहा कि हमारी इस समय में बहन बेटियों का जो मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। यहां इस लोकसभा चुनाव के पहले यहां की विधानसभा की सदस्य वो बहन निर्मला सप्रे, यहां की नगरपालिका के अध्यक्ष बहन, जनपद के अध्यक्ष बहन, एक लोकसभा ही बाकी थी वो भी जोड़ दी। हमारी नारी शक्ति का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। सारा यहां से लेके वहां तक जगदम्बा ही जगदम्बा। कहा गोरा पार्वती का ये समय और कहा महाकाल वाले हम भी। बोले महाकाल महाराज की। और घर घर गाय और घर घर गोविंद गोपाल। तो अपने बीच में जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और गणपति बाबा का समय आया है। ये निर्मला जी ने इतना लंबा भाषण कर दिया शैलेंद्र जी, मैं तो इनको देख देख के ही दंग रह गया। विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा हो, हर सांस में मांग ही मांग निकल रही। मैंने कहा भैया अगली बार भी तो हुआ, आज ही पूरा कराओगे। लेकिन सच्चे अर्थ में जो जनप्रतिनिधि होता है उसके अंदर ये आग चाहिए। क्यों लखन भैया, गलत तो नहीं है? प्रदीप भैया हमारे बीच में, प्रदीप लारिया जी जोरदार अभिनंदन करो। शैलेंद्र जैन जी का, बंडा विधायक जी का जोरदार अभिनंदन। और हमारे इधर से सप्रे जी का जोरदार ताली बजा करके मंच पर विराजमान हमारे हरी सप्रे जी। यहां इस अवसर पर ब्रजेंद्र सिंह यादव जी मुंगावली विधायक, जोरदार अभिनंदन करें। और केपी यादव जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे अपने जोरदार नेता हैं। इस अवसर पर श्याम सुंदर शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी,
जाहर सिंह जी, नाम तो इतने सारे हैं कि अब नाम में तो कठिन हो जाएगा। अरुण चौबे जी, जोरदार ताली बजाओ अरुण जी के लिए। पारुल साहू जी के लिए। डॉक्टर श्रीमती विनोद पंथी, पूर्व विधायक। धर्मू राय जी, पूर्व विधायक। महेश राय जी, जरा आप ताली बजाते रहो, मैं नाम जरा बोल देता हूं। और हमारे पूर्व मंत्री और खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह जी मेरे से फोन पे बात करके गए कि मेरी भी हाजिरी मानना, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। यहां अपने संजय बापट जी से लगा के शशि केथोरिया, उषा राय जी, लता रायकवार जी, नाम तो बहुत सा, शुभम तिवारी, लोकेन सिंह ठाकुर, मुकेश पटेल, चित्तर सिंह ठाकुर साहब, राज सिंह जी, ज्योति दुबे जी, विजय हुरकड़ जी और किरोड़ी जी। 8 बार के, तो मेरे को लगता है पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं होगा। 8 बार मंडल अध्यक्ष लगातार। क्या बिना, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बिना बीना के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बीना का जो आनंद है वो बीना में ही मिलेगा। हिंदी की जब डिक्शनरी बन रही होगी, हिंदी के जब शब्द जुड़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि बीना का क्या विकल्प हो सकता है। तो मुझे लगता है बिना का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यहां इस बुंदेलखंड में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कमाल कर दिया। बुंदेलखंड वर्षों से अपनी वीरता के लिए, अपनी धीरता के लिए, अपनी कर्मठता के लिए, अपनी योजकता के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, पराक्रम के लिए आगे दुनिया में हर बार जानता था। लेकिन जो गर्दन हाथ पे लेके आगे बढ़ने वाले आला उदल के बुंदेलों की जय जयकार करने वाली धरती, आपको 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। क्या लिखा है, आला उदल, एक को मारो 2 मर जाए, तीजो धसेत खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरका है। मार हो तो कैसी मार हो, मरने वाला तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जीते जीवी मरने वालों को लपेट के अपनी जान बचाने की भीख मांगे, वो वीर बुंदेलों की धरती है। ये आनंद की धरती है। ये एहसास कराती है कि जीवन में परमात्मा ने एक बार जन्म दिया है, तो जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन पराक्रम, पुरुषार्थ से जीने का मादा व्यक्ति खुद हासिल करता है। और कोई सोने चांदी, कोई लोभ लालच, कोई तमाम प्रकार के आकर्षण, इसके बिना भी अगर लड़ने की कोई इच्छा रखता है तो ये बीना वाले ही कर सकते हैं। हम सबका सौभाग्य है। मैं आनंद के साथ देख रहा हूं, परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी पूरे बुंदेलखंड के लिए, आप यहां से लेके वहां तक 1 लाख करोड़ की योजना है। पूरा क्षेत्र आनंद में डूबेगा। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। पूरा ये क्षेत्र कितना बड़ा, यहां से लेके आगे तक का, लखन भाई आप तक का, दमोह से आगे निकल जाएगा। लगातार कोई क्षेत्र हमारे, अपने लखन भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। इनने मांगा कि हमारे क्षेत्र में भी वो गांव छूट रहे हैं, मई से घोषणा कर दी। और यहां भी चिंता मत करो, मुझे बताया गया 129 गांव बीना नदी परियोजना से छूट रहे थे, उनको सबको भी जोड़ा जाएगा, कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। और आप तो और आगे निकल गए। पानी के आधार पर खेती की फसल से जीवन में ये हमारा सबका दिन बदलेगा। आप और आगे बढ़ गए। आप तो बिना रिफाइनरी लिया है मोदी जी के माध्यम से। आपसे बढ़कर भाग्यशाली कौन हो सकता है बीना वाले के लिए। इतना जबरदस्त भाग्य, 50,000 करोड़ का निवेश, और वो अकेला नहीं है, इसके बाद तो सिलसिला चालू होगा। सच्चे अर्थ में तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से विकास की बातें आई है, आपके ये सारे ज्ञापन धरे रह जाएंगे।
आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे समय बदला है, हमको अपनी जीवन शैली भी बदलने की जरूरत है। हमारे अपने संसाधन को भी देख करके अपने घर का प्लान बनाने की जरूरत है। विकास के मामले में हमारा मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इंच माद भी पीछे रहने वाला नहीं, पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए विकास के लिए हमारी पिछले 20 साल की सरकार ने जो नींव भरने का काम किया है, विकास के मामले में 2003 के पहले का मध्य प्रदेश लगभग 65-70 साल तक मध्य प्रदेश के जो चित्र बनना चाहिए था, दुर्भाग्य से पटवा जी की और हमारी सकलेचा जी की सरकार को पूरा समय नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस को पूरा समय मिला। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने केवल अपनी सरकार बनाने का एकमात्र एक रास्ते पे चले। इसलिए मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की अनुकूलता थी, सभी प्रकार की सुविधाएं थी, नहीं थी तो एकमात्र इच्छा शक्ति की कमी थी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग पलायन करते थे। हमारे बुंदेलखंड के लोग कभी महाराष्ट्र की तरफ जाते, कभी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते, कोई दिल्ली की तरफ जाते। अब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में धार झाबुआ से लगा करके महाकौशल तक, ग्वालियर चंबल से लगा करके सागर तक कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने घर में रहेंगे। अपने खेती बाड़ी को संभालने के साथ साथ वर्तमान के दौर में आप अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना 1 बीघा भी। आने वाला समय आपका है, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ करके हमारा बुंदेलखंड और पूरा प्रदेश आगे निकलने वाला है। अब हम रोजगार देने वाले हैं, विकास का कारवां सच्चे अर्थों में अब हमारी धरती से निकल के जाने वाला है। इसलिए चाहे तकलीफ आए थोड़ी पैसे की कुछ समय के लिए, तो चाहे मकान बेच दो, गहने गिरवी रख दो, लेकिन जमीन बचा के रखना, जमीन मत बेचना। विकास के मामले में उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में अभी आप अंदाज लगाओ 18,500 करोड़ की मनमाड़ से लेकर के रेल लाइन दी। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। ये मनमाड़ की योजना जिसको इंदौर बंबई कहते हैं, वो इंदौर बंबई सच में आधी बात है। आधी ये सही है कि अब हमारी मुरैना से लगा करके ग्वालियर, राजगढ़, गुना, आपका क्षेत्र से लगा करके बंबई जाने के लिए सीधी बंदरगाह तक माल पहुंचाने का एक नया मार्ग खुला है हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमने रेल लाइन के समानांतर सारे विकास के काम जोड़ लिए। अब मध्य प्रदेश में हमारे लिए माननीय, एक बार रेल मंत्री का अभिनंदन करो अश्विनी वैष्णव जी का, जोरदार ताली बजा करके, जिनने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेल नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। हमारे अभी तक जो थे वो थे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो मध्य में, किसी को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी जाना हो तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बने बनाए रेल नेटवर्क के अलावा जो जो ऐसे क्षेत्र छूट रहे हैं, पूरे संभाग के लोग आप भी ध्यान रखिएगा, आपके कहीं से भी किसी क्षेत्र में अगर रेल नेटवर्क की संभावना है तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, दिल्ली आपके लिए तैयार खड़ी है, ताकि नए रेल मार्ग बने, नए विकास के दरवाजे खुले बदलते दौर में। और इतना ही नहीं, ये केवल रेल चला करके विकास की बात नहीं, आने वाले समय में औद्योगिकरण के लिए भी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर संभाग में भी विकास के मामले में, जैसे मैंने कहा है कि आप अपनी खेती बाड़ी भी बचाना, आप अपनी बौद्धिक संपदा सहित अपने बेटे बेटी परिवार के अंदर लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। उन सबके लिए हम जो हो सकता वो सरकार करेगी, लेकिन इनकी क्षमता का उपयोग मध्य
प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए लगातार उद्योग की नई नई फैक्ट्री खोलने का निर्णय भी हमारे 23 तारीख को पूरे देश के और प्रदेश के सभी उद्योगपति सागर आने वाले बड़ा भारी कार्यक्रम होगा। लाखों करोड़ों के कामकाज एक बार फिर सागर में लगाने के लिए संकल्प दिलवाएंगे। सागर अब बदलते दौर में, गया समय थोड़ा खराब वाला था, आज के बदलते दौर में सागर अब किसी हालत में इंदौर भोपाल से पीछे रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे अपने यहां किस बात की कमी है? हमारे परमात्मा की दया से बड़ी आबादी है, आने के जाने के मार्ग अच्छे हो गए, रेल मार्ग अच्छे हो गए। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर एयर कार्गो लाने वाली है। एयर कार्गो हमारे यहां से हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया में व्यापार व्यवसाय के लिए मध्य प्रदेश वो केंद्र बनने वाला है जहां ये सुविधा हमारे माध्यम से मिलने वाली है। जब गुड़गांव अच्छा हो सकता है, गुड़गांव में एयर कार्गो हो सकता है, तो देश के अंदर तो मध्य में मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने तय किया है। और अभी अपने बीच में कई सारी योजना इतनी सारी चालू कर दी, आप एक एक योजना की बात याद दिलाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपने घर में हेलीकॉप्टर लाने लगे, अपने घर से उड़ते और घर से वापस आते जाते हैं। गरीब आदमी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी से लेकर पूरा मंच यहाँ है। हमने पहले ही बैठक में निर्णय किया कि ये गरीबों की भी जान है, उनकी भी इज्जत करना चाहिए। तो गरीब का बेटा बेटी परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे कि अब सागर से इसको जान बचाने के लिए भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, इंदौर पहुंचाना है, जाने के आने के साधन नहीं है, जाते जाते ही प्राण निकल जाएंगे, गंभीर बीमारी हो गई, तो हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनवाए। जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर मोदी जी के लिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री, और उससे आगे अगर ले जाने के लिए जरूरत समय बचाने के लिए जान बचाना जरूरी है, तो हमने एयर एम्बुलेंस लाए, हेलीकॉप्टर से उसको ले जाएंगे बगैर पैसे के और भर्ती करा के उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं है, गरीब से गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। इसलिए हेलीकॉप्टर पे भी अगर अधिकार सरकार का है तो सरकार से आगे गरीब खड़ा है, यह हमारी सरकार का निर्णय है। गरीब आदमी का बच्चा बच्ची, और केवल इतना ही नहीं, हमने एक निर्णय और कराया है। एयर अपने एम्बुलेंस में घायल आदमी को, बीमार आदमी को हॉस्पिटल ले आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और कोई कारण से परमात्मा की जो भी परिस्थिति रही उसके प्राण नहीं बचे, उसका शरीर छूट गया, अब मट्टी को ले कैसे जाए? अपने बीच में से ले जाने में पुराना चित्र याद करो। कोई अपने बच्चे को, मरी लाश को हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई ठेले पे। अरे अपनी सरकारों का अगर ये दृश्य बने तो हम तो ये समझते नहीं, इतना खराब दृश्य अपनी आंखों में ये सरकार तो नहीं देख सकती। हमने निर्णय किया कोई का भी ऐसा शरीर छूटे और आने जाने के खर्चे के उसके पास प्रबंध नहीं है, सरकार घर तक छोड़ के आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया सब वाहन के रूप में हर हॉस्पिटल में प्रबंधन होगा, और कोई कारण से कोई तकलीफ आए तो जिला प्रशासन के लोगों से संपर्क रखना, कोई देर नहीं लगेगी, सारा प्रबंधन सरकार ने किया है। अरे हमारे अपने बीच में से अगर ये बेशर्म की स्थिति अगर ऐसा होता है, ये संवेदना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यक्ति जिंदा है तो हमारे साथ, शरीर छूट गया तो भी उसकी मट्टी योग्य जगह पर पहुंचाना ये हमारी जवाबदारी। व्यक्ति के लिए पैसा जरूरी नहीं है, प्रबंधन और प्रबंधन से ज्यादा मानसिकता की आवश्यकता है। और अब तो बदलता दौर है। अभी अभी जन्माष्टमी मनाई हमने,
और जन्माष्टमी मना करके निर्णय किया है। आप याद रखना, यहाँ पे भी जो भी गौ माता, अरे 33 करोड़ देवी देवता का वास है। भगवान ने अपना नाम गोपाल इसलिए रखवाया। माननीय गोपाल भार्गव जी, आपके घर में भी गाय है, मेरे घर में भी गाय है। हमारी तो शुरुआत गाय के ऊपर हाथ फेर के रोटी खिलाने से होती है। अपने 33 करोड़ देवी देवता का जिसमें वास है, वो गाय माता बूढ़ी हो जाए, अपाइज हो जाए, लावारिस हो जाए, तो पहले दौर चला गया, नगर निगम कांजी हाउस रखता था, खिड़क रखता था। हमने ये नियम बदल दिया। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। गौ माता को लावारिस नहीं घूमने देंगे। जो खर्चा लगेगा, आपके यहाँ की गौशाला भी मैं यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपके खेतों में गाय नहीं घुसेगी, आपके घर में ऐसी कोई गाय या गौ माता का कोई वंश का बछड़ा हो, बछड़ी हो, बूढ़ी गाय हो, उसको अवेरने का काम हमारी सरकार करेगी। और केवल इतना ही नहीं, हमारे देश और प्रदेश की तो पहचान दूध और दही की नदियों से होती थी। इसलिए हम केवल गौशाला नहीं खुलवाएंगे, घर घर दूध भी उत्पादन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब 10 गाय से ज्यादा जो रखेगा, सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान, ताकि आप गौ माता को पालो पोसो, आपकी आमदनी बढ़ाओ। वो जिनके घर में दूध का उत्पादन होगा, उनका जैसे गेहूं पे बोनस देते हैं, धान पे बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार बोनस प्रारंभ कर रही है। बोनस देने वाली सरकार बोनस देगी। अरे दूध तो अमृत के समान है। दूध हमारे जीवन में, इस कम से कम भारत के अंदर तो दूध की महत्ता बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ऐसी पहचान वाले प्रदेश के अंदर पशुपालन को बढ़ावा दे करके, खेती से जो आमदनी हो रही, लेकिन किसान की आमदनी अगर बढ़ाना है तो पशुपालन को भी बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भारत का अगर हमको और दूध उत्पादन के सारे प्रोडक्ट बढ़ाना है, तो हमको हमारे सारे क्षेत्र में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाल लिए। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा, माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुगरा हो जाए,
लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेके पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है। वो तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6000 रुपए साल दे रही है, वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ ही आने वाली नहीं है। लेकिन यहां बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहां पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा, लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा, ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यहीं पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। और ये हर जगह चलेगा, ये कारवां रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार इसी प्रकार से जो जहां जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है। आपने कहा एरन में उत्सव होना चाहिए, तो एरन तो गुप्तकालीन परंपरा का बहुत बड़ा शहर था। एरन आज से 2000 साल पहले से ज्यादा समय से बड़ा महत्व था एरन का। और एरन तो क्या, ये पूरे बुंदेलखंड का हर काल में हर समय इसका अस्तित्व रहा है। और ये एकमात्र इलाका ऐसा है जहां मुगल, पठान, सुल्तान कोई भी आ गए, कोई बुंदेलखंड को डरा नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। इतना अच्छा वीरता वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में अगर एरन में उत्सव करेंगे तो सरकार गौरवान्वित होगी। मैंने घोषणा करने का सोचा है, आप प्रस्ताव बनाओ, यहां संस्कृति मंत्रालय से एरन उत्सव फिर चालू किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा सारा विषय है, लेकिन आज पहली और आखिरी बार नहीं आया हूं, अगली बार भी आऊंगा। माताओं बहनों के लिए तो हमारी सरकार ने कितना ध्यान दिया। महिला विकास मंत्रालय का बजट भाई साहब 81% बढ़ाया हमारी पिछली सरकार से। 81%, 81 का मतलब 100 ही हो गया, बचा क्या है? 26,560 करोड़ का बजट अकेले महिला विकास का है, महिला बाल विकास का। लेकिन इसमें हमारा भाव इतना ही है। और केवल ये लाडली बहना का नहीं है, हमने तो उज्ज्वला गैस की टंकी का पैसा भी दिया है। अकेले अपने यहीं से लोग कह रहे थे कि उज्ज्वला गैस की टंकी का क्या होगा, कांग्रेस के लोग खाली टंकी दिखाते थे। हमने कहा आपका मन खाली है तो खाली दिखाते रहो, हम तो गैस का पैसा डालते रहेंगे। 450 आज ही 118 करोड़ की राशि दे रहे हैं उनके खाते में। जोरदार अभिनंदन करो। हर गरीब के घर में गैस जलना चाहिए, उसका पैसा देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज लगभग यहीं पे जब आया तो नीचे लोकार्पण भूमि पूजन का काम करते करते आया हूं। यहां अपने इसी स्थान पर सागर के माननीय विधायक रहली के हमारे गोपाल भार्गव जी है। इनकी 37 किलोमीटर की 98 करोड़ की लंबी सड़क का भी आज ही हमने लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गोपाल भार्गव जी का। जल जीवन मिशन के माध्यम से 44 करोड़ की लागत से 69 एकल नल जल योजनाओं की सभी निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हुआ। अलग अलग गांव के अंदर हर घर जल
ये मन का कितना अच्छा भाव है मोदी जी का। जोरदार ताली बजा माननीय मोदी जी के लिए। गरीब से गरीब आदमी के घर में नल पहुंचे और नल से जल आ जाए। ये नल से जल नहीं है, ये शुचिता है, स्वच्छता है, आने वाले समय के विकास का दरवाजा है। ये हमारी सरकार ही कर सकती। बीना में 15 करोड़ 51 लाख की लागत से हसूला ढिमरोली मार्ग, खुरई सागर मार्ग से गड़ोला जागीर, हिंगटी से सिरोजपुरी, ये 3 मार्गों का भी आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो 3 नई सड़क के लिए। और सागर में 1 करोड़ की लागत से बंडा व रहली में पब्लिक हेल्थ यूनिट, इसका भी लोकार्पण हुआ है। कुल मिलाकर के आज के इस अवसर पर 161 करोड़ 24 लाख के 11 अलग अलग विकास कार्य का लोकार्पण इसी स्थान पे हो रहा है। और यहां भूमि पूजन भी तुलसी पार्क लाखा नाला, माफ करना उच्चारण में गलती हो जाए तो, 23 करोड़ 48 लाख की लागत से, 9 करोड़ 43 लाख की लागत से मुंडेरी वीर भरका जलाशय का यहीं पे भूमि पूजन हुआ है। जरा आप आनंद के साथ इसका अभिनंदन भी करते रहो जो मैं बोल रहा हूं। 7 करोड़ 18 लाख की लागत से रहली में ढाना हवाई पट्टी पर बाउंड्री वाल और उन्नयन का काम ये भी हो रहा है, ताकि हवाई जहाज भी अब सागर में सरलता से उतर सके, आ जा सके। हमारे लिए हवाई मार्ग की व्यवस्था भी होना चाहिए। 6 करोड़ 43 लाख की लागत से सागर में संयुक्त कंपोजिट कार्यालय का भी भवन का आज ही भूमि पूजन हुआ है। 5 करोड़ 42 लाख की लागत से कर्रापुर, सहजपुर, आगासोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हिन्नौद में उप स्वास्थ्य केंद्र का, और इसी प्रकार से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से जसोदा से दतैया, क्या है दतैया ही है ना, बंडा का है दतिया। जोरदार ताली बजा। मैं तो आंकड़ा ही बता देता हूं, आजकल तो इतना संकट है। 53 करोड़ 94 लाख की लागत से लगभग 54 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। मैं आज यहां इसी स्थान पर बीना में 50,000 करोड़ की जो हमारी रिफाइनरी बनी है, लेकिन इसके माध्यम से लघु उद्योगों का नया रास्ता खुल रहा है। उसके बारे में ज्यादा न बोलते हुए आज इसी स्थान पर बीना में आईटीआई भी, ये बोल दिया आईटीआई कॉलेज खोला जाएगा। नया आईटीआई है यहाँ पे। एक और आईटीआई। जोरदार ताली बजा। मिल ही रहा तो क्या जाएगा, 2 हाथ से अपना आनंद लो। जो क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करेगा, लोगों का पलायन रोकेगा। 4,246 करोड़ की लागत से बीना सिंचाई परियोजना है, जिसमें 262 गांवों के 90,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने वाली है। मुझे बताया गया कि कुछ यहाँ गांव इसमें छूटे हैं। जो मैंने पहले घोषणा की है वो सारे गांव इसमें जोड़े जाएंगे। अभिनंदन करो आज एक बार फिर अपने इस क्षेत्र के लिए। सागर में 301 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों के अलग अलग निर्माण कार्य की सौगात भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं। 301 करोड़ के लिए ताली वाली तो अच्छी बजना चाहिए भाई। जिले में 9 समूह जल की 2,200 करोड़ की राशि का भी यहीं से मंजूरी करता हूं, जिसमें 1,728 गांवों के 2,76,000 से ज्यादा परिवारों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जारी की जाएगी, मदद की जाएगी। बीना कुरवाई मार्ग, बीना खुरई मार्ग पर बीना खिमलासा, मंडी बामोरा विदिशा मार्ग, बीना आगासोद मार्ग, मंडी बमोरा विदिशा मार्ग पर आरओबी निर्माण की भी राशि स्वीकृत की जा रही है। सागर में वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब यही मैं केंद्रित करूं जहां के लिए हम हैं। बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी नया हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा।
नगर पालिका क्षेत्र बीना का भी विस्तार करने की बात है, करना कि नहीं करना है? आपकी मांग पर इसका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बीना का नगर पालिका भवन अभी किराए का चल रहा है या छोटा है, तो इसको नया बनाने के लिए 5 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की जाती है। खिमलासा में तहसील की मांग है, तो खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाया जाएगा। मंडी बमोरा उप तहसील भवन और आवासीय भवन का भी 2 करोड़ की लागत से निर्माण कराने की यही घोषणा की जाती है। भानगढ़ में उप तहसील आवासीय भवन नए निर्माण के लिए वहां भी 2 करोड़ देने की यहीं से घोषणा की जाती है। गड़ा पडरिया से बीना कुरवई पहुंच मार्ग अभी पीएम जेसवाई से रपटा का स्थान पर लगभग 5 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा की जाती है। ग्राम पंचायत मंडी बामोरा को नगर परिषद बनाने की बात है, बनाना चाहिए तो ठीक है, आपके लिए नगर परिषद मंडी बमोरा को बनाने की भी घोषणा की जाती है। मंडी बमोरा में नया कृषि उपज मंडी भवन और आवासीय भवन 50 लाख की वहां भी देने की घोषणा की जाती है। बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन हेतु 1 करोड़ लगभग 30 लाख की लागत से इसका नया निर्माण भी मंजूर करते हैं। बीना नगर पालिका के विकास कार्य के लिए धन की कमी है, मुझे बताया गया है, तो हमने कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, 5 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के कार्यों के लिए भी बीना नगर पालिका को देने की घोषणा करता हूं। बीना से बमोरी पहुंच मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का लगभग 41 करोड़ की लागत से ये सड़क भी बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। भानगढ़ से गिरोल सड़क मार्ग लगभग 18.5 किलोमीटर 27 करोड़ की लागत से इसको भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम लगभग 3 करोड़ की लागत से इसको बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। हमारे खिलाड़ियों के लिए सभी कार्यक्रम करने के लिए स्टेडियम की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताया गया कि बाईपास की बहुत जरूरत है। कितने किलोमीटर का? 40 का है, 38 का है, 41 का है। चारों तरफ बाईपास बनाने की घोषणा भी बीना के लिए यहीं से की जाने की। अब बहुत सारी बातें अगली बार भी तो हुआ, मुझे लगता कि आपने कहा कि यहां बीना में अपने बीच मैं अभी गया नहीं हूं, यहीं खड़ा हूं, चिंता मत करो। जो कहता हूं ठोक के कहता हूं, जो करता हूं ठोक के करता हूं। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और कई नए जिले बन गए, तो नए जिलों में और बड़े संभागों में, बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बना करके आया हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे आयोग के लिए। और इस आयोग के मैंने सदस्य की घोषणा कर दी, पॉलिटिकल नियुक्ति भी जल्दी करने वाला हूं। और ये अपने सुझाव देंगे कि कौन कौन से जिले कौन कौन सी सीमा जोड़ के बनना चाहिए। वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे। हमारा अपना बीना भी उसी में शामिल रहने वाला है। हमारे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखो, हमारे विकास के मामले में पहले हमने थानों की सीमा बदली। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 22,670 थाने, सालों से उनकी सीमा नहीं बदली थी। सारी सीमा बदलते हुए
थाने जनता की सुविधा के लिए होते हैं। पुलिस अपनी दक्षता से ड्यूटी कर सके, ये बदलाव होना चाहिए। इसलिए थाने की सीमा बदली, अब जिले और संभाग की सीमा बदल करके हम राज्य परिसीमन आयोग के माध्यम से वो योग्य व्यवस्था करेंगे ताकि जिले हमारे अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से विकास के मापदंड पे खड़े उतर सके। ये सारे काम कराते जाने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन ये हमारी सरकार सामूहिकता में विश्वास करती है। ये पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा, हमारी अपनी सरकार है। इसलिए विकास के मामले में निर्मला जी, हमारे परिवार में ही जोरदार अभिनंदन करो इस बेटी का, हमारी बहन का। और आपके माध्यम से भी मुझे बंडा विधायक जी ने, सप्रे विधायक जी ने, लारिया जी ने, शैलेन जैन जी ने, लखन जी ने, हमारे गोविंद सिंह जी ने, गोपाल भार्गव जी ने, उधर से चंदेरी की तरफ से भी आवाज आई, कई विकास के काम बताए। मैंने कहा चिंता मत करो, एक एक विधानसभा में जो जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा। ये विकास का कारवा चल रहा है। सारे मामलों में सरकार जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन बेहतरी के लिए हमारा बेहतरीन विधायक, हमारी बहन अपने बलबूते पर हमारे साथ जुड़ी है। तो आने वाले समय में ये सारे विकास के कामों को करते करते मध्य प्रदेश में फिर बीना से हमारी निर्मला जी को हमारे साथ जोड़ करके आप और हम सब मिल करके एक बार फिर संकल्प करेंगे। आइए मेरे साथ विकास के मामले में लगातार अच्छा करने का संकल्प लें, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। यहां मुझे बताया गया एडिशनल एसपी और एसडीएम बैठते नहीं है। हाँ, जो भी है वो प्रशासनिक लोग आज से बैठने लगेंगे यही बीना में, जिनका मुख्यालय जहां है वहां बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? अरे बैठना चाहिए तो यहीं से बैठेंगे और विकास के मामले में लगातार काम करेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सब विकास के इस संकल्प को पूरा करने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ दोहराओ, जब तक मध्य प्रदेश का एक एक बच्चा अपनी जिंदगी में जो वो सोचता हासिल नहीं कर ले, तब तक हमारी सरकार चुपचाप नहीं बैठने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कदम से कदम मिला के चलेगी। तो आइए हम सब सागर, बीना, पूरे क्षेत्र का विकास का संकल्प लें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और शासन की विभिन्न योजनाओं की लाभान्वित पात्र हितग्राहियों को निवेदन करती हूं कि आप अपने शुभ कर कमलों से उन्हें लाभान्वित करें। पशु चिकित्सा विभाग से पात्र हितग्राही श्री ऋषिराज लोधी जी मणपिपरिया देवरी से हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत बकरी पालन में परियोजना लागत 1 करोड़ रुपए था, अनुदान राशि 50 लाख आपके कर कमलों से लाभान्वित करें। उद्यानिकी विभाग से श्री मोहित चौबे बीना मल्टीपल फ्लोर मिल के लिए आपको 5.25 लाख रुपए का हित लाभ दिया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग से श्री राजकुमार साहू जी बीना से मसाला उद्योग के लिए आपको लाभान्वित किया जा रहा है। उद्योग विभाग से श्री भरत सिंह ठाकुर गांधीवाड़ बीना से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी हेतु 20 लाख स्वीकृत किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग से लक्ष्मी पिता किशोर राजपूत बीना सांस की नली का ऑपरेशन मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत 2.45 लाख का निःशुल्क उपचार आपको हित लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लाभान्वित हितग्राही हित लाभ लेते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। और स्वास्थ्य विभाग से वैशाली पिता डालचंद कुशवाहा बीना सांस की नली का ऑपरेशन मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत लाभान्वित होते हुए स्वास्थ्य विभाग से ही हर्ष पिता सौरभ रजक बीना हृदय में छेद हार्ट का ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत। कृषि विभाग के अंतर्गत श्री गौरी शंकर तुलसीराम हड़कल खाते बीना स्वायल हेल्थ कार्ड का हित लाभ लेते हुए। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत श्री भूपेंद्र यादव जी श्रीमती आरती अहिरवार जरुआ खेड़ा से अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन राशि के तहत आपको लाभ दिया जा रहा है। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत श्री मयंक अहिरवार श्रीमती स्वाति कुशवाहा राहतगढ़
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि का आपको हित लाभ दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से। और सामाजिक न्याय विभाग स्वाति रश्मिपति श्री कमलेश बंसल जरुआ खेड़ा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की हित लाभ राशि आपको दी जा रही है। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत श्रीमती रोजा पति श्री शकील तुलसी नगर वार्ड दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आपको हित लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों दिया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से हित लाभ लेते हुए बीनावासी मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ की सौगात और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों के माध्यम से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं डॉक्टर रानी रेकवार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।